हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फुजोसी बबल में आप लोग का फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए बिना कुछ देरी के स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और पिछले पार्ट में जितने लोगों ने कमेंट्स किया उनका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अगर आपको ऐसे मेरे प्लॉट्स पसंद आते हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें, आप अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। तो चलिए आगे करते हैं स्टार्ट। पिछले पार्ट में जैसे कि हम लोगों ने सुना था कि विंग और चंगचा दोनों ने मिलकर ब्लेंडर कर दिया था। पहले ही दिन में अपने अपने बॉस के केबिन में घुस गए थे, वो भी बिना परमिशन के। और दोनों बाहर आकर अपना सिर पकड़ के बैठे हुए थे। दोनों की हालत ख़राब होती कि यार उन लोग कैसे अपना ड्यूटी करेंगे, यार वो लोग टिक भी पाएंगे कि नहीं। यही कन्फ्यूज़न लिए हो गया था। स्टोरी ख़त्म। तो अब आगे दोनों के दोनों अपना यानी कि क्या कहते हैं यार, ऑफिस के बाहर खड़े ही हुए थे। वहीं पे उनके सेक्रेटरीज आते हैं और कहते हैं कि वो लोग यहाँ पे से फ़िलहाल दूसरी जगह जाकर यानी कि जा सकते हैं। जब वो लोग अब जाने के वक्त ही अब उनका काम आएगा, क्योंकि भाई ऑफिस में थोड़ी कोई खतरा होता है। तो वहीं वहाँ से तो पहले लगते यानी कि क्या कहते हैं यार, सीधे दुम दबा के भागता है। उधर जियांग भी वहाँ से दुम दबा के भागता है कि कहीं फिर से सिचेन से उसकी टक्कर ना हो जाए। सेम पिंच वी बुजियान कहीं उसका टक्कर फिर से इस हंगवंजुन से ना हो जाए, और वो वहाँ से भाग लेता है। दोनों भाई हाँफते गिरते पड़ते जैसे तैसे पहुँचते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे नी हुसैन और चुयांग शाओशिनचेन वो तीनों की तीनों वहीं पे खड़े हुए थे। उनको वहीं पे रुकने को कह दिया गया था, इसी वजह से वो तीनों वहीं पे खड़े हुए थे। और वो तीनों यही सोच रहे थे, अरे यार वो दोनों के दोनों कहाँ चले गए। फिर तभी थोड़ी देर के बाद वो दोनों पहुंच जाते हैं और नी हुसैन कहता है, तुम दोनों कहाँ चले गए थे? हम बॉडीगार्ड थे, ना कि उनके सेक्रेटरी बेवकूफ़ो जो वहाँ तक चले गए थे उनके साथ साथ। वो दोनों कहते हैं, यार हम क्या करें यार, हमारे साथ तो आज हम कांड ही हो गया हमारे साथ, क्या ही करें यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो तीनों की यानी कि वो दोनों के दोनों अपना सिर पकड़ लेते वहीं पे। वो कहते चलो छोड़ो यार, चलो जाके कहीं पे बैठते उठते हैं और फिर देखते हैं। अब तो हमारा ड्यूटी सीधे घर जाने के वक्त ही होगा, क्योंकि भाई ये लोग कहीं जाएंगे तभी हमारी ड्यूटी है। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं किसी जगह पे, यानी कि किसी खाली जगह पे आराम से बैठने के लिए। एक कैफ़े लगा था, वो लोग वहीं पे चले जाते हैं। अब वहाँ पे अब हम अंदर का सीन देखते हैं हांग वंजुन को। हांग वंजुन जो कि वी वुजियान का फाइल लेके बैठा होता है। उम्र 25 साल, नाम वी वुजियान। और जॉब पहले कहाँ किया था तो कहीं भी नहीं, ये फर्स्ट टाइम है। और वो ये सब पढ़ लेता है, यानी कि एड्रेस सब चीज़ जो चीज़ है उसमें फ़ाइल में होना चाहिए। एजुकेशन कितना है सब कुछ पढ़ उड़ के वो फाइल साइड में रख के एक गहरी आहें भरते हुए कहता है कि ये अंकल ने किसको ढूंढ लिया यार। वो अपना क्या ही करे, वो भी समझ नहीं पा रहा था। उधर लैन सीजन उसने भी जियांगचंग की भी फाइल मंगवाई हुई होती है, वो भी जियांगचंग की फाइल पढ़ लेते हैं। और वो भी एक गहरी आहें भरते हुए कहते हैं, न जाने इसका क्या ही होगा, ये अंकल ने क्या समझ के इन्हें बॉडीगार्ड्स में रखा हुआ, कौन सा टैलेंट देखा है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। और वो फिर शाई करते हुए अपना वर्क करना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही वो लोग का अपना काम करते करते दिन से पूरा रात हो जाता है। और इधर बेचारे पांचों दोस्त जो कि बाहर बैठे हुए थे और वही सोच रहे थे अब उनको आगे करना क्या है यार, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है। उनकी नौकरी तो बस इतने यही दोनों के लिए इन पांचों को हायर किया गया है। अब ये पांचों समझ नहीं पा रहे होते कि क्या करें, और वो चुपचाप अपना बैठे हुए होते हैं वहीं पे। ये रात हो जाती है। रात को जब जाने के वक्त आती है तब वो लोग वापस आते हैं और गाड़ी में उनके साथ बैठ जाते हैं। वहाँ से उनकी गाड़ी निकल चुकी होती है मेंशन की तरफ, लेकिन गाड़ी में ही वो विंग जो कि गाड़ी में ही बैठा बैठा घर का रास्ता जो कि कुछ दूर का था, लगभग 1 से 1.5 घंटा का। तो अब वो सोच रहा था वो अब करे तो करे क्या। वो बेचारा बोर हो रहा होता है पूरा दिन, तो वैसे ही बैठे बैठे उसकी हालत खस्ता हो रखी हुई थी। सोचता है कि थोड़ा गेम वोम खेल ले। वो मोबाइल निकाल कर गेम खेलना शुरू कर देता है। पीछे बैठे हांगवंजुन और वेन्निंग जो कि दोनों बैठे अपना काम के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन जब उन्हें कुछ साउंड सुनाई देता है, गुड 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 गुड, जल्दी 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 करो जल्दी, अरे यहाँ से नहीं प्लीज़ साइड से, अरे साइड लो बेवकूफ़, साइड लो साइड से, हाँ 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 मारो मारो मारो, ये यस ये बिल्कुल बिल्कुल सही किया तुमने, गुड गुड गुड, हाँ हाँ, अरे अरे मुझे कवर करो यार, अरे अरे यार मुझे कवर करो जल्दी जल्दी जल्दी, ओह शिट मैं मर गया, जल्दी जल्दी मुझे रिवाइव करो। वो अपना गेम खेल रहा होता है और बके जा रहा होता है। पीछे से दो लोग जो कि घूर घूर कर
विंग को ही देखे जा रहे थे। विंग जो कि सब चीज़ से बिंदास छोड़ उड़ के अपना कान में हेडफोन लगाए पूरा फोकस गेम पे करे हुआ होता है, वो अपने मस्त गेम में लगा होता है। लेकिन दो लोग जो उसकी ऊपर अपने तीखी नज़रों से घूर रहे होते हैं। वेनिंग तो अपने मन में सोचता है यार इसको लगता है कि इसको अपने काम से बिल्कुल भी प्यार वार नहीं है। और वो फिर हांग वंजुन की तरफ देखते हैं। हांग वंजुन जो कि घूर घूर कर बस वी वुजियान को ही देखे जा रहे होते हैं। वो आगे बढ़कर पहले उसे हिलाते हुए कहते हैं विंग विंग, लेकिन वो सुने बंदा तब ना, क्योंकि उसके कान में तो हेडफोन लगा पड़ा, वो कैसे सुन लेगा। वो फिर से आगे बढ़ते हैं और विंग को यानी कि उसके कॉलर से पकड़ के हिलाते हुए कहते हैं विंग वी वुजियान। तब जाके विंग होश में आता है और वो बेचारा इतना हड़बड़ा जाता है कि उसके हाथ से फ़ोन भी नीचे गिर जाते हैं और वो कहता है कोको कौन है कौन है, और वो इधर उधर देखने लगता है। तभी अब पीछे से वेनिंग जो फिर से कहता है विंग। तब जाके विंग पीछे देखता है तो वेनिंग जो कि उसे घूर रहा होता है। वो वेनिंग से कन्फ्यूजली पूछता है कि क्या हुआ। तभी वेनिंग कहता है तुम क्या कर रहे थे। विंग कंफ्यूज था, मैं क्या कर रहा था, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था। वो कह भी देता है मैं क्या कर रहा था, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अच्छा अभी तुम शोर मचा रहे थे, क्या तुमने अच्छे से फाइल पढ़ी थी कि नहीं। विंग बेचारा जिसने फाइल तो पढ़ी नहीं थी वो कर रहा था अपने मन में ही क्या मैंने फिर से कुछ ब्लेंडर कर दिया, और वो अपने मन में ही सोच रहा होता है और वेनिंग की तरफ कंफ्यूज लुक से देखे जा रहा होता है। वेनिंग समझ गया था इस बंदे ने फाइल नहीं पढ़ी अच्छे से, क्योंकि उसे ऊपर भी बताया था कि उसने फाइल नहीं पढ़ी थी, यानी कि उसे समझ में आ गया कि इस बंदे ने फाइल का ये रूल भी नहीं पढ़ा है। क्योंकि यानी कि हांग वंजुन को बिल्कुल भी शोरगुल बिल्कुल पसंद नहीं है, और फाइल में ये भी लिखा होता है कि शांति से ड्यूटी के समय बस शांति से रहें। मगर ये बंदा जो कि हल्ला मचा रहा है, यहाँ पे काम का बातें हो रहा है, इसको तो गेम खेलने से फुर्सत नहीं मिल रहा। और वो फिर दूसरे साइड देखता है, दूसरे साइड जो कि कोल्ड निगाह है उसके ऊपर बिल्कुल एक बर्फबारी का बरसात कर रही हो वैसा उसको फील हो रहा होता है। और वो हांग वंजुन की तरफ देखता है जो कि उसे घूर घूर कर देखे जा रहा है। बेचारे की पूरी हवाइयाँ उड़ जाती है और पूरा पसीने पसीने हो जाता है। कहते हैं यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, गॉड प्लीज़ आप हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हो। यानी कि इसको हर चीज़ का ब्लेम गॉड को ही देना है। और वो गॉड से प्रे करते हैं प्लीज़ प्लीज़ गॉड इस बार बचा लो, अगली बार से पक्का मैं कुछ भी ब्लेंडर नहीं करूँगा। मैं घर जाके पहले तो सबसे पहले पूरा रूल पढ़ लूँगा कि आखिर क्या क्या करना है मुझे। और वो बस अपने मन में यही प्रे किए जा रहा होता है। हांग वंजुन जो कि उसे घूर रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता है। वे जो कि अब शांति से बैठ जाता है एकदम शांतिपूर्वक। अब वो चू तक की आवाज़ नहीं करेगा, वो यही मन में सोच लेता है। फ़ोन भी अपना लॉक ऑफ करके रख लेता है और कहता है वो गाना तक भी नहीं सुनेगा, और वो चुपचाप बैठ जाता है। लेकिन उसे बोर हो रहा होता है क्योंकि घर जाने में अब भी आधा घंटे का समय था। अब उसे बोरिंग फील हो रहा होता है, उसे नींद आ रही होती है। वो क्या करे, तो जो मोबाइल लेता हुआ सो जाता है। उधर गाड़ी जो कि एक ढलान पे आके सीधा ऊपर से नीचे होती है, जिसके वजह से विंग का सिर सीधे जाके गेट में ढन से लगता है। वो बेचारा सिर चलाने लगता है और वो ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहता है कि ये कैसे चला रहे हो तुम, सही से नहीं चला सकते। हाँ तुम्हारी वजह से मेरी चोट लगी, क्या चाहते हो मैं सिर उड़ फट जाए, मैं अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा हूँ, क्या चाहते हो मैं मर उड़ जाऊँ। और वो उस पर चिल्ला रहा होता है। और ड्राइवर भी कंफ्यूज होके विंग की तरफ देख रहा होता है, भाई मैंने क्या किया है, उस पर ढलान आ गया तो तुम्हारी गलती है, सो क्यों रखे थे, बैठा रहना चाहिए था ना तुम्हें। और उसके चिल्लाने की वजह से पीछे से हांग वंजुन जो बेचारा अपने काम में बिजी था वो फिर से विंग की तरफ देखने लगता है। विंग जो कि अभी ड्राइवर पे चिल्लाने में फोकस था, उसका तो इधर उधर कोई ध्यान था ही नहीं। वेनिंग अपना सिर पीटना चाहता था, कहीं वो यही सोच रहा था यार इसको किसने हायर कर लिया, ये कैसे अंकल थे यार कि इन्हें इसे क्यों हायर किया, किसने इसे सिलेक्ट किया, आखिर इसने देखा क्या था जो इसे सिलेक्ट कर लिया गया। वो तो अपने मन में यही सोच रहा होता है। और वो हांग वंजुन की तरफ देखते हैं। हांग वंजुन जो कि पूरा गुस्से में लाल पीले हुए बस वी वुजियान को घूरे जा रहे होते हैं। विंग जिसे फिर से में रियलाइज़ होता है कि वो क्या कर रहा था, वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया जा रहा था, वो भी कार के अंदर, और पीछे उसके बॉस बैठे हुए। ओ माय गॉड, उसने फिर से एक ब्लेंडर कर दिया। और वो धीरे धीरे पीछे घूमते देखता है, ऐसे मुड़ रहा होता है जैसे पीछे किसी ने उसके ज़ॉम्बी खड़ा कर दिया हो। और वो जैसे पीछे देखेगा वैसे उस पर जैसे झपट्टा मार ले, वैसे पीछे देखता है। पीछे देखते ही उसे
हंगवन जो उनकी कोल्ड नज़र अपने ऊपर फिर से फील होती है। वो बेचारा फिर से पसीना पसीना हो जाता है और कहते हैं यार लगता है कि मैं कल यहाँ से शहीद ही हो जाऊँगा, ये मुझे फायर नहीं करेंगे बल्कि इस दुनिया से ही अलविदा कर देंगे। और वो हंगवन की तरफ देखते हुए सॉरी सर वो मैं, और वो क्या बोले उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो अपना सिर खुजाने लगता है और नर्वस ये स्माइल करते हुए कहते हैं सॉरी सर, मैं अगली बार ख्याल रखूँगा। वो फिर से दुबक के सीट में एकदम कोने में चिपक के बैठ जाता है और वो इस बार पूरा ट्राई करता है कि उसके से कोई भी ब्लेंडर ना हो। ऐसा ही उनका डेस्टिनेशन पहुंच चुका होता है जहां उन्हें जाना हुआ होता है। धीरे धीरे सब अंदर से बाहर निकल चुका होता है। विंग तो धाए फाए में इतनी तेज़ी से कार से बाहर निकलता है जैसे उसके पीछे किसी ने कुत्ते छोड़ रखा हो, और वो कार से बाहर निकल के सीधे वहाँ से भाग लेता है। यानी कि देखो इस बंदे को इसको करना क्या था और ये कर क्या रहा है। वो वहाँ से ऐसे भाग जाता है। निंग अब सोच रहा होता है यार वो अब करे तो करे क्या, और वो हंगवन की तरफ देखता है जो कि अभी भी कार में बैठा होता है। यानी कि विंग को कार का गेट खोलना था ताकि हंगवन बाहर निकले, मगर ये बंदा तो पहले ही वहाँ से पलटी मार चुका होता है। वेंडिंग और भी ज़्यादा अब नहीं यहाँ पे कुछ भी ब्लेंडर करना चाहता था। वो जल्दी जल्दी आता है दूसरी साइड और कार का गेट खोल देता है। हंगवन जो कि अपना कोट सही करता हुआ बाहर निकलता है और वो बस उसी दिशा में घूर रहा होता है जिधर विंग अभी भागा हुआ होता है। वहीं दूसरी तरफ कार की दूसरी कार यानी कि दूसरी कार भी आ चुकी थी जो कि कोई और नहीं जेवुजुन की थी। वहाँ से जेंगचन भी निकल चुका था। बाकी सारे उसके दोस्त भी पहुँच चुके होते हैं। सब लोग धीरे धीरे आगे आते हैं, जाके गेट में खड़े हो जाते हैं। वो लोग अंदर जाते जाते हंगवन तो बस विंग को घूरे जा रहा होता है, मानो कि तुम मेरे निशाने पे हो, देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। और वो ऐसे ग्लेयर करता हुआ अंदर जा चुका हुआ होता है। वहीं विंग जो कि काटो तो खून नहीं वैसा उसका हाल हो रखा होता है और वो रोंदू जैसा फेस बनाकर जैंगचंग की तरफ देखता है। जैंगचंग उसकी देखते हुए कहता है अब तुझे क्या हुआ। उसके बाद विंग जो कि अपना पूरा कर्म कांड चियांगचेंग को सुना देता है। वहीं पे नी हुसैन और शियांग शाओ शिनचैन भी थे। वो चारों के चारों अपने मुंह पे हाथ रखते हुए विंग की तरफ देखते हुए कहते हाँ विंग तेरा क्या होगा, कल तक तू टिकेगा या फिर नहीं। विंग अपना बाल घिसते हुए कहता है मुझे नहीं पता पर अब मुझे नहीं जाना है, प्लीज़ यार कुछ करो ना, मुझे नहीं जाना मुझे नहीं जाना। और वो ऐसे बच्चों की तरह वहाँ पे जिद करने लगता है। बाकी सब तो उसे घूर रहे होते हैं। जैंगचन उसकी तरफ देखते हुए कहता है अच्छा कल ही मुझे कोई बोल रहा था कि उसे जाना है और आज क्या कौन बोल रहा है कि उसे नहीं जाना है। इसका 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 कोई मुंह बंद कर लो नहीं तो सच में मैं इसका मर्डर कर दूंगा। और जियांगचैन जो कि अभी कुछ पूरा गुस्से में लाल पीला हो चुका होता है विंग की नौटंकी की वजह से, और वो वहाँ से तमतमाता हुआ चला जाता है अपने क्वार्टर यानी कि अपने रूम की तरफ। वो वहाँ से जा चुका होता है। बाकी सारे दोस्त भी विंग को सांत्वना देते हैं कि कोई बात नहीं है कोई बात नहीं है, अगर तेरा नसीब अच्छा हुआ तो तुझे जॉब मिल जाएगी, यानी कि तू यहाँ से फायर नहीं होगा, नहीं तो भगवान भले। और वो भी वहाँ से चले जाते हैं। विंग भी क्या ही कर सकता था यार, अब वो बस कल के भरोसे अटका पड़ा होता है कि कल उसका ना जाने क्या ही होगा। और वो भी वहाँ से जा चुका होता है। सब लोग अपना खा पी के सो चुके हुए होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हंगवन को देखते हैं जो कि बेड पे लेटा होता है और वो बस विंग के बारे में ही सोच रहा होता है कि उसको कैसे वो पनिश करे, क्योंकि उसकी हरकतें इतनी ज़्यादा जो जैसी थी कि वो बस यही सोच रहा होता है कि अंकल ने आखिर किसी बच्चे को कैसे जॉब पे रख लिया, और वो यही सोच रहा होता है और वो अपना सिर पीटना चाहता है। हंगवन का शायद मैंने एज बताया था कि नहीं बताया था मुझे याद नहीं है। हंगवन की एज लगभग 25-26, वो भी हंगवन की एज भी 25-26 की लगभग है या फिर ज़्यादा 28, शायद 28 तक की उसकी एज होगी। और भी हंगवन का एज सीक्रेट ही रहने देते हैं, ठीक है। आप लोग अंदाज़ा करके बता देना कि उसकी एज लगभग कितनी होनी चाहिए। और ऐसे ही देख रहे हो तभी यहाँ पे किसी का भी एज प्रॉपर क्या कहते हैं यार रिवील नहीं हुआ है, सबका सीक्रेट ही है, जैसे तैसे बस दिखाया गया है उसकी फेशियल एक्सप्रेशन की वजह, यानी कि उनका फेस देख के बस एज पता चल रहा है कि उसका एज कितना होगा। रियल एज कितना है किसी को बारे में कुछ भी नहीं पता, ठीक है। और ऐसे ही वो लोग सोच रहे थे हंगवन जो कि सोचते सोचते सो चुका हुआ होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी, उन लोग का डेली रूटीन फिर से चालू हो चुका होता है। अब आज का दिन वो भी जो कि आज थोड़ा कुछ नॉर्मल बिहेव कर रहा होता है
कल के दिन से, क्योंकि कल तो उसकी हरकतें बिल्कुल एक नासमझ बच्चे की जैसी थी, लेकिन आज उसने प्रॉपरली सब चीज़ का ध्यान रखा था। शायद उसने प्रोफाइल पढ़ लिया होगा कि वो फाइल पढ़ लिया होगा रूल वाला कि उसमें क्या करना है उसको। इसी वजह से वो आज काफ़ी अच्छा बिहेव कर रहा था। अंगवांजन ये देख कर कह रहा है चलो यार ये कुछ तो सोचा। वो अपने मन में ही ये कहते हैं। वहीं वेन्निंग उसका पीठ थपथपाते हुए कहते हैं गुड गुड गुड, आज बहुत ही अच्छा किया। मुझे तो लगा था कि आज से तुम आ ही नहीं पाओगे, मगर शुक्र मनाओ कि सर ने तुम्हें फायर नहीं किया। विंग भी यही कहता है हाँ यार मुझे भी यही लगा था। मुझे तो लगा था मुझे तो उसी वक्त धक्के मार के निकाल देंगे, लेकिन मुझे तो नहीं निकाले यार। बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। सर का भी शुक्रिया कि मुझे नहीं निकाला। और वन्नी और विंग जो कि बातें कर रहे होते हैं, जिसके कुछ कुछ बातों पे तो विंग भी खूब ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है और विंग के कुछ चुटकुले पे वेन्निंग हंस रहा था। इन दोनों को ठहाके मारते हंसते हुए दो आंखें, नहीं, चार आंखें जो कि गुस्से में लाल पीली हो रही होती है, उनके आंखों में हल्का सा जेलेसी का भाव दिख रहा होता है। किसका था आई डोंट नो, फिलहाल अभी इसको हिडन ही रहने दो। और वो लोग ऐसे ही बात कर वहाँ से वेन्निंग चला जाता है, क्योंकि उसे अभी हांगवांजन को कुछ क्या कहते हैं यार का डेली शेड्यूल जो बताना था। विंग वहाँ से जल्दी जल्दी चला जाता है। विंग को बाय बाय करके विंग भी ओके ओके कर देता है और वो भी वहाँ से चला जाता है। ऐसा ही अब उनका दिन बीत रहा होता है। धीरे धीरे विंग जो कि हर चीज़ में परफेक्ट हो रहा होता है, यानी कि वो अब हर चीज़ पूरा परफेक्टली कर रहा होता है, लेकिन उसकी डम वाली हरकतें जो कि अभी भी नहीं गई होती है। लेकिन वो अपने काम पे पूरा प्रोफेशनल की तरह वर्क करता था। जैसे अब हांगवांजन भी हैप्पी था। वो कहता है चलो यार कुछ तो इसको दिमाग आया। और ऐसे ही अब उनका दिन बीत रहा होता है। वेन्निंग और विंग इन दोनों की ये बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी हो चुकी थी। ये लोग फ्रेंड्स बन चुके थे। वही विंग की वजह से उसके बाकी चारों दोस्त वो लोग कहाँ पीछे रहने वाले थे। उनकी फ्रेंडशिप भी वेन्निंग के साथ बहुत ही अच्छी हो चुकी थी और वो अब 5 गैंग से सीधे 6 हो चुके होते हैं, यानी कि वो 6 कुछ फ्रेंड्स बन चुके थे। 6 की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी थी। जब भी उनका वेकेशन का टाइम आता 6 इतना ज़्यादा जम के पार्टी शार्टी करते, इतना ज़्यादा मज़े करते कि उन्हें तो मज़ा ही आ जाता। वेन्निंग तो कहता वाह यार तुम लोग के साथ रहने के बाद तो लग रहा है जैसे मैंने अब ज़िंदगी जी है। पहले तो मेरी ज़िंदगी झंड की जैसी हो रखी होती है, दिन रात बस काम 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 ही करो। और वेकेशन भी आता था तो वेकेशन पर बस घर की साफ़ सफाई ये सब करते उठते मेरा दिन बीत जाता था, यानी कि मेरे मज़े वाले दिन तो आते ही नहीं थे। मगर तुम लोग के साथ तो इतना ज़्यादा मज़ा आता है कि मज़ा ही आ जाता है, क्या कहूँ यार। और घर का काम होता रहेगा, क्या टेंशन है। एक दिन तो छुट्टी का मिलता है, उसमें भी मज़े ना करूँ। तुम लोगों ने बिल्कुल सही बताया, ज़िंदगी जीने का मज़ा ये है। और वो लोग पाँचों खूब मटर गश्तियाँ एक साथ करते। उनकी पटरी तो एकदम लाइन पे मस्त चल रही होती है, लेकिन किसी और की पटरी जो कि इधर उधर हो रखी होती है और उसकी 2 ठंडी निगाहें हैं जो हमेशा इन छाँव पे बनी रहती थी। और वो ये सब देख देख कर बहुत ही ज़्यादा हमेशा गुस्से में तमतमाए रहता था। एक इंसान जो कि अपने कैबिन में बैठा हुआ उसके फ़ोन पे जो कि कुछ तस्वीरें आ रही होती हैं और वो बस उसे देखे जा रहा होता है और गुस्से में तमतमा रहा होता है। अपनी मुट्ठियाँ क्लिंच करते हुए कहता है क्या इन लोग को ये सब करते हुए ये में ही मज़ा आता है। इन लोग को और कोई काम धंधा नहीं, हमेशा एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं। और वो बस ऐसे ही अपने मन में सोचता हुआ गुस्सा कर रहा होता है, लेकिन वो ऊपर से शांत एकदम शांत था। उसके फेस से कुछ पता ही नहीं चल रहा होता है। तभी केबिन पे नॉक नॉक होता है तो वो जल्दी से अपना फ़ोन बंद करके फिर काम पे फोकस करने लगता है और कमिंग कह देता है। अंदर आते हुए एक पर्सन कहता है कि लेंजर क्या हम उस मीटिंग यानी कि वो जो पार्टी रखी गई है उसका तुम्हारा क्या ख्याल है इस पे। क्या कहते हैं यार अंगवांजन जो कि कह देते हैं कि अंकल से डिस्कस करते हैं, अंकल जो कहेंगे उसी पे हम लोग एग्री कर देंगे। और मैं क्या ही बोलूँ, अंकल को ही सारी डिसीज़न लेने देते हैं। ऐसे भी अंकल जो सोचेंगे सही ही होगा। और वो कोई और नहीं बल्कि हवा जुंजा और वो लैंसिचन थे जो कि आए हुए थे उसे बात कर रहे थे। लैंसिचन और लैनवांग जी दोनों के दोनों बैठकर आराम से बातें कर रहे होते हैं किसी पार्टी के बारे में। वो कौन सी पार्टी थी वो तो आगे पता चल ही जाएगा। वो लोग ऐसे ही बैठ के आराम से बातें कर रहे हैं और वहाँ जाना है या ना जाना है ये डिसाइड कर रहे होते हैं। लेकिन वो लोग सारा ये डिसीजन लेन कुरेन यानी कि वो अपने अंकल के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो वही डिसाइड करें कि आखिर क्या करना है।
उसके बाद वो लोग ऐसे ही बातें कर ही रहते हैं, तभी गेट पे नॉक नॉक होता है फिर से। जब हांगवांजून कमिंग कहता है तो वहाँ से कोई और नहीं बल्कि वेनिंग आता है। वेनिंग जो कि दोनों के लिए कॉफ़ी लेके आ रहा होता है। वेनिंग जो कि रास्ते में ही लैन सिचन से मिल चुका होता है। लैन सिचन जो कि उसे कहते हैं कि वो हांगवांजून से मिलने के लिए जा रहे होते हैं। तो वेनिंग ने सोचा था कि वो अब दोबारा जाने के बाद कॉफ़ी के बारे में ही उसे बोला जाएगा, इसलिए उसने सोचा कि वो सीधे कॉफ़ी ही लेकर केबिन में चला जाएगा। और वो अभी कॉफ़ी लेकर आया हुआ होता है। वो दोनों को कॉफ़ी दे देता है और साइड में खड़ा हो जाता है। वो दोनों कॉफ़ी पीते हुए कुछ देर तक और कुछ प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग बातें करते हैं। उसके बाद लैन सिचन वहाँ से चले जाते हैं। लैन सिचन के जाने के बाद हांगवांजून जो कि वेनिंग की तरफ देख रहे होते हैं अपने तिरछी नज़रों से। वेनिंग जब देखता है कि हांगवांजून उसे ऐसे देख रहे हैं तो बेचारा हड़बड़ा जाता है। उसे अपने मन में यही सोच रहे होते हैं कहीं उसके से कोई गलती वलती तो नहीं होगी जो सर उसे ऐसे घूर रहे हैं, यार अब उसने क्या कर दिया। और वो अपने दिमाग पे जोर डालने लगता है कि क्या उसे कोई गलती हो गई है, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, कहीं पे वो कोई गड़बड़ हो गई है क्या। और वो बहुत 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 ज़्यादा सोचने के बाद अपना पूरा दिमाग का एनर्जी खर्चा करने के बाद भी उसे कुछ भी याद नहीं आता। और वो देख रहा था फिर से हांगवांजून की तरफ। मुझे तो ऐसा कुछ भी याद ही नहीं आ रहा है कि मैंने कुछ गलती कर दी है, लेकिन सर मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं जैसे वो मुझे मार ही डालेंगे यार। अरे यार अब क्या हो गया। और वो बस यही सोच रहा होता है, हांगवांजून की तरफ देख रहा होता है। हांगवांजून जो कि अभी भी उसे तिरछी नज़रों से घूरे जा रहे होते हैं। एटलीस्ट वेनिंग को अब सब्र नहीं होता है। वो पूछ ही लेता है कि सर क्या हुआ, क्या मुझसे कुछ गलती हो गई है। हांगवांजून जब उसकी बातें सुनता है यानी कि उसकी आवाज़ सुनता है तब वो वेनिंग की तरफ टर्न होके पूरा उसको देखता है। पहले ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है, उसके बाद वो कहता है नहीं कुछ भी नहीं। और उसका बस एक ही ठंडा सा जवाब था कि कुछ नहीं। और वेनिंग फिर से उसकी तरफ देखने लगा था, यार सर ने मुझे ऐसे ऊपर से नीचे तक स्कैन क्यों किया यार, क्या कुछ सच में कोई गड़बड़ उड़बड़ तो नहीं कर दी क्या सर। ये तो नहीं देख रहे थे कि किधर से मेरे बॉडी पार्ट को कट फुट कर दिया जाए ताकि वो मुझे क्या कहती हैं यानी कि थोड़ा सा मुझे टॉर्चर कर सके। और वो अपने मन में अलग ही खिचड़ी पकाया जा रहा होता है। वहीं हांगवांजून जो कि फिर से अपने काम पे फोकस करने लगा था। वो काम करते हुए भी वेनिंग की तरफ देखते हुए कहता है कि हमारी जो वो पार्टी होने वाली है जो कि वेन कॉर्पोरेशन की तरफ से आयोजित हुई है, हम वहाँ जाने वाले, इसी वजह से तुम मेरा सारा ड्रेस का जो ये है उसे रेडी कर देना जाने के लिए। वेनिंग ओके कर देता है और वो वहीं पे फिर खड़ा रहता है। ये क्या कहते यार, हांगवांजून जो कि काम करते करते वेनिंग से फिर एक और क्वेश्चन पूछ लेता है कि तुम और वो बॉडीगार्ड लगता है कुछ ज़्यादा ही आजकल क्लोज आ रहे हो। हांगवांजून का ऐसा क्वेश्चन सुनकर तो वेनिंग हड़बड़ा ही जाता है और वो हांगवांजून की तरफ देखने लगता है कि आखिर इन्हें क्या हुआ है, ये ऐसे सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। उसके मन में तो कन्फ्यूज़न और पूरा कन्फ्यूज़न ही भरा हुआ होता है और वो हांगवांजून की तरफ कन्फ्यूजली देख भी रहा होता है। हांगवांजून उसका ऐसा रिएक्शन देखने के बाद वो अपना सिर सहलाते हुए कहते हैं छोड़ो। और वो उसके बाद दोबारा कुछ बोलते नहीं है। जब वो कुछ नहीं बोलते तो वेनिंग कैसे रिटर्न में कुछ क्वेश्चन कर ले, वो भी चुपचाप हो जाता है, वो भी कुछ नहीं बोलता है। वो चुपचाप ऐसा ही खड़ा ही हुआ था। तभी हांगवांजून का फिर से एक शॉकिंग वाला जवाब यानी कि उसके पास एक ऑर्डर आता है। हांगवांजून जो कि उसे बोल देते हैं कि वो जो बॉडीगार्ड बाहर खड़ा है उसके लिए भी एक ड्रेस ले लेना। और वो ऐसे कर चुप हो जाते हैं, फिर से अपना काम करने लगते हैं। यह सवाल यानी कि ये ऑर्डर सुनने के बाद तो वेनिंग पूरा शॉकिंग हो जाता है और वो हांगवांजून की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहा होता है। इसी के साथ होता है ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म। आई होप सो कि आपको ये पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना क्या कहते हैं यार ओपिनियन ज़रूर दें कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू सो मच, बाय।